हेलो क्लास 12। टाइटल पढ़ के इस वीडियो तक आ ही गए हो तो आपकी दुविधा मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से जब भी 12th बोर्ड नज़दीक आने वाला होता है, बच्चों का अक्सर एक सवाल होता है, मैम पूरे साल बाकी सब्जेक्ट्स करते रहे, इंग्लिश पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अक्सर एग्जाम से 1-2 दिन पहले यूट्यूब के सहारे पढ़ के बस पेपर दे आते हैं। लेकिन अब क्योंकि फाइनल एग्जाम आ रहा है, तो हम चाहते हैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना। अब टाइम इतना कम है, तो कैसे करें तैयारी इंग्लिश की बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ, जिससे इंग्लिश का स्कोर भी उतना ही अच्छा बन सके जितना हमारा बाकी सब्जेक्ट्स का बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में एंड सीखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि इस 1 महीने की अच्छी पढ़ाई के बाद आप आराम से 90 प्लस तक स्कोर कर पाओ आपके फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश में। चलिए, तो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स में चीज़ें कवर करूंगी। सबसे पहले तो सिलेबस समझो, क्योंकि कई बच्चे तो ब्लैंक होते हैं कि भाई सिलेबस क्या है, एग्जाम का कितने चैप्टर है इंग्लिश में, कुछ पता ही नहीं होता। तो एक बार सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे। ब्लूप्रिंट जो सीबीएसई सिलेबस के साथ ही हमें बता देती है, उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम मार्क्स पेपर फुल अटेम्प्ट करके ला पाए। तीसरा, एक 30 डे प्लान दूंगी आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन का, और इस प्लान में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं रहना चाहिए। आप अपने अदर सब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंग्लिश को आसानी से मैनेज कर सको, इस प्लान में मैं आपको वो बताऊंगी। साथ ही साथ एक 15 डे एडिशनल प्लान दूंगी, ताकि आप रिटन प्रैक्टिस करो कुछ सैम्पल पेपर्स की, एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। एंड फाइनली कुछ बोनस टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो के एंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समझ के सेक्शन वाइज सिलेबस हमारा क्या क्या है। शुरुआत करेंगे उस सेक्शन की जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा सिलेबस हमें कवर करना है, जो कि है हमारा लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में जैसे कि आप जानते हैं, आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। फ्लेमिंगो 2 पार्ट्स में है, शुरू के 8 चैप्टर आपके प्रोज हैं और बाकी की 5 आपकी पोइट्री। इसी तरह विस्तास की पूरी बुक आपके प्रोज चैप्टर्स की है। ठीक है, तो टोटल मिला के कहूँ तो 8 चैप्टर्स फ्लेमिंगो में है, 7 चैप्टर्स विस्तास में, यानी टोटल 15 स्टोरीज हैं आपको पढ़ के समझने के लिए, और उनके साथ साथ 5 पोएम्स। ओके, सबकी वीडियोस आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे भी होंगी जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, बट जिसका जैसा लर्निंग स्टाइल हो वो उसी तरह की वीडियोस इस टाइम पे देखना। कोई बच्चा डिटेल्ड वीडियो पसंद करेगा तो कोई 1 शॉट, कोई चाहेगा बस एक क्विक समरी, तो कोई खुद ही लेसन पढ़ के समझना चाहेगा। तो जिसका जो स्टाइल और पैटर्न हो, तो उसके हिसाब से कैसे कवर करने हैं ये 15 चैप्टर और 5 पोएम्स विद इन 30 डेज हम जानेंगे आज। उसके साथ साथ राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपका क्या क्या है, 2 शॉर्ट राइटिंग स्किल्स हैं आपके, नोटिस एंड इनविटेशन, और 2 लॉन्ग राइटिंग स्किल्स हैं जिसमें आपका लेटर है, आर्टिकल है और रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, एंड देन हमारा तीसरा सेक्शन कौन सा है बच्चों, उसके लिए मैं ज़रा शिफ्ट हो जाती हूँ। तीसरा सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में हम लोगों के 2 पैसेजेस आने वाले हैं और दोनों ही पैसेजेस की लेंथ लगभग बराबर सी रहने वाली है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस जो हमें कवर करना है इंग्लिश के एग्जाम के लिए। अब अगली स्लाइड पे मैं बढ़ती हूँ हमारे ब्लूप्रिंट की तरफ, किस सेक्शन की कितनी वेटेज है एग्जाम के अंदर, तो चलिए वो देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम ब्लूप्रिंट हमारा सीबीएसई सिलेबस में ही था। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सेक्शन ए यानी रीडिंग स्किल्स है वो टोटल 22 मार्क्स का होने वाला है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स सेक्शन बी हमारा 18 मार्क्स का है। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे लिटरेचर सेक्शन की, सेक्शन सी, टोटल 40 मार्क्स, यानी 50% ऑफ द एग्जाम लिटरेचर के सहारे आप निकाल सकते हैं, बाकी का 50% रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन के सहारे। तो अगर आप हर सेक्शन का कोड सही से क्रैक कर लो, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा 90 प्लस का स्कोर लाना।
एंड हाँ, ट्रस्ट मी, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट पूरे साल नहीं भी रहे तब भी मौका है आपके पास एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में करने का, ठीक है। जरूरत है बस एक स्ट्रैटेजी की। तो चलिए, 3 सेक्शंस है, तीनों का एक एक करके ब्रेकडाउन आपको समझा देती हूँ। पहले रीडिंग स्किल्स में बच्चों हमारे 2 पैसेज आने 22 मार्क्स के। हमारा फर्स्ट पैसेज है बच्चों 12 मार्क्स का और दूसरा पैसेज है 10 मार्क्स, ठीक है। तो दोनों ही पैसेज फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं। एक में कई बार स्टैटिस्टिकल डाटा होता है और दूसरा हमारा कोई लिटरेरी या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। दोनों ही पैसेजेस की कंबाइंड वर्ड लिमिट बोली गई है 700 टू 750 वर्ड्स, यानी एक्सट्रीमली लॉन्ग हमारे पैसेजेस नहीं आने वाले। पैसेजेस के क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर रहने वाले हैं, जैसा कि आपने स्कूल एग्जाम्स में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया, 4 चीज आती है, नोटिस, इनविटेशन, लेटर और एक आर्टिकल या रिपोर्ट में से कुछ, ठीक है। तो नोटिस जो आपका आता है अप टू 50 वर्ड्स का आता है, टोटल उसके 4 मार्क्स। और उन मार्क्स का ब्रेकडाउन जरा समझिए, 4 में से 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा। तो अगर आप सही से फॉर्मेटिंग भी कराओगे, अंदर की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लिखते बट सही प्रॉपर फॉर्मेट बनाए आते हो, तो उसका 1 नंबर है। कंटेंट प्रॉपर लिखने का, जैसा जैसा क्वेश्चन ने डिमांड किया था वैसा वैसा आप कंटेंट लिख रहे हो, उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड 1 मार्क है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कई बच्चे डरते हैं कि मैम हमें सही से सेंटेंस बनाना नहीं आता, हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं, तो डरिए मत, विद प्रैक्टिस वो सही हो सकती है। एंड अगर आप एग्जाम में पूरा नोटिस कंप्लीट कराते हैं 50 वर्ड्स का, तो इन बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है ऑप्शन में। ऑप्शन किसके बीच, या तो एक फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखने को आएगा, और उसी के ऑप्शन में आता है एक इनविटेशन का रिप्लाई लिखना, ठीक है। तो आप इन 2 में से या तो इनवाइट लिखना 100% अच्छे से प्रैक्टिस करो, या उनका रिप्लाई करना अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में आप श्योर हो कि आपको कौन सी चीज अटेम्प्ट करनी है, आपको इनविटेशन लिखना है या आपको उसका रिप्लाई लिखना है, क्योंकि दोनों के ही फॉर्मेट और राइटिंग स्टाइल्स थोड़े अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये भी अगेन 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना होता है, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, बेटे जिसकी वैसी ही है जैसी नोटिस की होती, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लेटर। लेटर अगेन आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो एक जॉब लेटर, जॉब लेटर में जिसमें आपको एक जॉब एप्लीकेशन और साथ साथ बायोडेटा बनाना होता है। दूसरे ऑप्शन में होता है आपका लेटर टू एडिटर, किसी भी सोशल इशू पे या किसी भी चीज को हाईलाइट करते हुए, कोई कंप्लेन लिखते हुए आप एडिटर को एक लेटर लिखते हैं। तो अगेन आपके पास चॉइस है कि इन 2 में से आपको कौन सा एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको लगता है आपके स्किल्स बेटर हैं, उस एक क्वेश्चन को पक्का कर लो। वो एक क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, इसमें फॉर्मेट का 1 नंबर है, किन आइडियाज़ को किस ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अगर आप जॉब लेटर लिख रहे हो तो अपने कैंडिडेट स्किल्स किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो कवर लेटर के अंदर, रिज्यूमर का फॉर्मेट कैसे बना रहे हो, उन आइडियाज़ का फ्लो। या लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो प्रॉब्लम्स और सजेशंस कैसे हाईलाइट कर रहे हो, उन आइडिया के फ्लो का 1 नंबर है। कंटेंट प्रॉपर कैसे दोगे उसके 2 नंबर, एंड फाइनली स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर राइटिंग स्किल के। हाँ जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। अगेन ऑप्शन है आपके पास, या तो आर्टिकल राइटिंग कर लो या रिपोर्ट राइटिंग कर लो। दोनों के पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि दोनों का स्टाइल बहुत अलग होता है लिखने का। जिस टॉपिक में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो वो एक पिक कर लो, ठीक है। अगेन क्वेश्चन 5 नंबर का है, 120 से 150 वर्ड में आपको आंसर करना है, और मार्क्स बिल्कुल उसी तरह जैसे लेटर में थे। तो इस सिलेबस ब्रेकडाउन से क्या समझ आया बच्चों, नोटिस हमें आना ही चाहिए लिखना, इनविटेशन में या तो इनवाइट करना आना चाहिए या उसका रिप्लाई लिखना। हमें दोनों चीजों पे फोकस नहीं करना, किसी एक चीज पे करना है। सेम लेटर्स में या तो जॉब लेटर पे फोकस करो या लेटर टू एडिटर पे फोकस करो, आर्टिकल और रिपोर्ट में से किसी एक चीज पे फोकस करो।
क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो जिस चीज में हम अच्छे हैं हम उसको स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ लिटरेचर का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। आपका लिटरेचर वाले सेक्शन में आपके बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग फॉर्म भी। ठीक है, तो लिटरेचर का पहले 3 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो होंगे आपके ऑप्शन बेस्ड। किसी भी 2 चैप्टर या 2 पोएम्स के बीच आपके पास ऑप्शन होंगे, एक्सट्रैक्ट होगा, पोएम का कोई स्टैंजा होगा, चैप्टर्स का कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ होगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। उसके बाद आते हैं अगले 2 क्वेश्चंस पे। अगले 2 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्कर्स। पहले 3 में थे सारे 1 मार्कर्स, यानी 6 इंटू 1 इंटू 3, 18 नंबर का लिटरेचर सेक्शन आपका 1 मार्क क्वेश्चंस का आता है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, जो आपके 2 मार्कर्स होते हैं। फ्लेमिंगो में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6, विस्ताज में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 3, यानी टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, 2 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन यहाँ कवर हो जाता है। एंड फिर आते हैं आपके लास्ट 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो फ्लेमिंगो में से कोई भी 2 चैप्टर्स के बीच में से ऑप्शन आता है, विस्ताज में से कोई भी 2 चैप्टर्स के बीच में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो यानी लास्ट के 2 में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क ईच, टोटल 10 मार्क्स आपके यहाँ बनते। तो देखा, अगर इस ब्रेकडाउन को सही से समझो, आप अपनी स्ट्रेंथ पिकअप कर सकते हो कि यहाँ तो मैं आसानी से स्कोर कर सकती हूँ। और ऐसे करते करते आई एम श्योर आपका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है इंग्लिश में, अगर थोड़ा टाइम और एफर्ट आप इस सब्जेक्ट को दे दो अभी भी। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए, सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन हमने समझ लिया, ब्लूप्रिंट हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हमारे 30+15 डे प्लान की तरफ। 30 डे प्लान फॉर सिलेबस कंप्लीशन जो है आपका मंथ ऑफ जनवरी के लिए। एंड 15 डे प्लान को मैंने 2 अलग अलग हफ्तों में बांटा है, एक हफ्ता फरवरी का ले लीजिएगा, एक हफ्ता मार्च का, और उन हफ्तों में हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर्स पे फोकस। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करती हूँ आपके लिए प्लान को। पहला, कैसे करना है सिलेबस कंप्लीट इन 30 डेज। तो ये मैंने 4 वीक्स का प्लान आपके लिए बनाया है। ठीक है, वीक 1 और 2 यानी 1 से 11 जनवरी के बीच आप कोशिश करिए कि आप सारे चैप्टर्स और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन कर लें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, आपको स्कूल टीचर्स की हेल्प लेनी है, आपको सपोर्ट मटेरियल का हेल्प लेना है, या आप एनसीईआरटी पढ़ के खुद चीज़ें समझना चाहते, दैट इज ईच टू इट्स ओन। ठीक है, मतलब हर बच्चे का एक अलग लर्निंग स्टाइल है, तो उस हिसाब से। लेकिन इस 1 से 11 जनवरी में आपको कितना टाइम देना है इंग्लिश को, अगेन वो आप पे बात आ जाएगी। मैं पर्सनली कहूँगी 1 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा दीजिए रोज बस। ठीक है, बट कोशिश क्या कीजिए, चाहे उस दिन 1 चैप्टर हो, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, हर दिन रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए उस चैप्टर की जो आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, या उस पोएम की जो आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी। अब रिटन प्रैक्टिस में आप बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, गूगल पे क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो, सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जब आप लिखोगे आंसर को, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको स्टोरी पता है और आप उसका आंसर फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, सो जैसे ही पहले 11 दिन में हम फ्लेमिंगो कंप्लीट कर लेंगे, हम बढ़ेंगे हमारी अगली बुक की तरफ। अगेन रोज का 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकालिए, 13 से 18 जनवरी के बीच विस्तास के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन कर लीजिए पूरी। एंड अगेन क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर रिटन प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह पहले 18 दिन में सिर्फ रोज का 1 से 1.5 घंटा देके आप रिटन प्रैक्टिस के साथ साथ सारे चैप्टर्स पोएम्स कंप्लीट कर लोगे। फिर आना वीक 3 पे, 20 से 25 जनवरी। ठीक है, इनमें करना एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर राइटिंग स्किल्स का प्रैक्टिस, और टाइम देखना आपको कितना टाइम लग रहा है आइडियाज को सोच के पेपर पे उतारने। ठीक है, नोटिस के कुछ क्वेश्चंस, इनविटेशन के कुछ क्वेश्चंस, लेटर जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो, चूज कर लो।
पहले दोनों एक एक लिख लो और उसके बाद देखो आप कौन सा कंफर्टेबली लिख पा रहे हो। मैं पर्सनली जॉब लेटर बहुत अच्छे से लिख पाती थी क्योंकि उसमें कवर लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, रिज्यूमे का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, सिर्फ जॉब के हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती थी। तो मैं जॉब लेटर बहुत अच्छी लिखती थी, मुझे अपने पे भरोसा था, तो मैं उसी की एक दो जॉब लेटर लिख के रोज प्रैक्टिस करती थी। इसी तरह आर्टिकल या रिपोर्ट में से जो आप कंफर्टेबल फील करो। अक्सर बच्चे आर्टिकल्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि रिपोर्ट का एक थोड़ा फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। तो अगेन जो आपको बेटर लगे आप वो पिक करके उस एक चीज़ को ही अब प्रैक्टिस कर लें। सब कुछ प्रैक्टिस करने मत लग जाना ये सोच के कि टाइम है हो जाएगा। रोज का सिर्फ एक क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इतना भी कर लिया मोर देन इनफ है। आपका 40 + 18 देख रहे हैं 58 मार्क्स के पेपर के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे इन द फर्स्ट 25 डेज। अब बात आती है वीक 4 की। वीक 4 उन बच्चों के लिए है जो प्रैक्टिस पेपर्स को उन्हें लगता है 3-3 घंटे नहीं दे सकते आगे आने वाले टाइम में। तो वो क्या करेंगे, 27 से 31 जनवरी के बीच कोशिश करेंगे कुछ मॉक पेपर्स निकाले और उन मॉक पेपर्स के सहारे एटलीस्ट रीडिंग सेक्शन अपना प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि रीडिंग सेक्शन इतना मुश्किल नहीं आता, रीडिंग सेक्शन में मुश्किल आती है उसे टाइमली कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो इन मॉक पेपर्स के जरिए आप अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। ओके बच्चा, तो चलिए ये है मेरा 30-डे प्लान फुल प्रूफ जो आपका सिलेबस पूरा करने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सुपर्ब है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूंगी आपको वो +15 डे प्लान टिप। वो 15 डे प्लान है प्रैक्टिस पेपर्स के लिए। ठीक है, अब ये सब करके अगर मोटिवेशन आ गई हो, अगर लग गया हो कि हाँ भाई इंग्लिश में भी हम झंडे गाड़ सकते हैं, एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो ये प्लान उनके लिए। आपको देने हैं फरवरी के शुरुआत के 10 दिन और इंग्लिश का पेपर जब है बोर्ड का उससे एक हफ्ता पहला। इन 2 हफ्तों में आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 5 और 5 10 पेपर्स आप रिटन प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। आपको पता चलेगा कि आप क्या 3 घंटे के अंदर अंदर 3 घंटे + 15 मिनट रीडिंग टाइम के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट कर भी पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट आप डिसाइड कर पाओगे आपकी स्पीड और आपके राइटिंग स्टाइल के हिसाब से आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा बाद में। ये प्रैक्टिस पेपर्स आपका एक बेस बिल्ड करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने का। और हमारा टारगेट क्या है बच्चों, 90+। ठीक है, नॉट दैट मार्क्स मैटर। मैं एडवोकेट नहीं हूँ कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने मेहनत नहीं की, नहीं। इट्स जस्ट वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नंबरों में दिख जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में दिख जाए तो और अच्छा लगेगा क्योंकि अक्सर ये हमारा अंडररेटेड सब्जेक्ट होता है, पूरे साल हम इस पे ध्यान नहीं देते। अब जब शाइन करने की बारी आई है तो करो ना। चलिए 4 चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ, अब बढ़ती हूँ अपने 5वें एजेंडा की ओर। कुछ बोनस टिप्स जो मेरी तरफ से आपके लिए, सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं, वो मैं ऑलरेडी दे चुकी। कुछ चीजें जो मैं अपने बिहाफ पे आपके लिए करना चाहती हूँ आपकी मदद के लिए। सो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उस टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे मैंने वो 30-डे प्लान दिया है मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस डाला करूँ। ठीक है, अब आपको वो करने हैं या नहीं करने वो आपकी चॉइस, बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। डेट वाइज आपको वो कंटेंट मिल जाएगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे फिर से बोलती हूँ, जहाँ से आप क्वेश्चंस पिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, ये टिप मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमने स्टोरी पढ़ ली है, हमें चीज़ें समझ आ गई, हमने पोएम समझ ली है, हमने चीज़ें हो जाएंगी पेपर, बट ऐसा होता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसे खुद लिख के देखो। ठीक है, अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपके लिए वो चेक कर सकता है चीज़ें कि आपने सही लिखी है या नहीं, फील फ्री मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए अपने पीडीएफ्स के साथ। मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा रिवर्ट करके गाइड कर दूंगी कि आपने सही लिखी हैं चीज़ें या नहीं। बट
हर चैप्टर या हर पोएम के एटलीस्ट 2 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस एक दिन में जरूर करें, ठीक है। एंड तीसरा, जब बात आए प्रैक्टिस पेपर्स करने की, कोई भी रैंडम पेपर्स मत उठाना। आई एम टेलिंग यू, सीबीएसई वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस कर, क्योंकि वो पेपर्स इस हिसाब से सेट किए जाते हैं कि बच्चा 3 घंटे में उनको पूरा कर ले। तो मैं पर्सनल रिकमेंडेशन वही दूंगी कि कभी भी प्रैक्टिस पेपर्स करो तो सबसे पहले सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही करो, क्योंकि वहां से टाइम मैनेजमेंट आप सबसे अच्छी तरीके से सीखते हो, ठीक है। आई होप आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए चीज़ें करोगे। एंड या इस पॉइंट पे बस मैं थैंक यू बोलूँगी वीडियो के एंड तक आने के लिए। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आपके पूरे साल की मेहनत रंग लाए। आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो एंड तब तक के लिए गुड बाय।